मित्रों, मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है, यद्यपि हम इस समय बिहार स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन 2023 के प्रत्याशी हैं और अभी तक आपके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से बिहार स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं और स्वयंसेवी संस्था जिसका नाम मैंने लिखा कि भारतीय वेतन समिति, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति भारत, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इन तमाम दायित्वों का निर्वहन मैं बखूबी करना जानता भी हूँ, कर भी रहा हूँ। लेकिन जो चुनाव के दरमियान में पूरे बिहार में इधर पश्चिम तरफ कैमूर से लेकर के पूरब किशनगंज तक, इधर नेपाल की तरफ रक्सौल से लेकर के नवादा तक ये परिभ्रमण करने का मौका मुझे जो मिला है, इसमें उभर करके दो तीन बातें ऐसी आई हैं जो बड़ा चोट पहुंचाया मुझे भी। 34 साल तक मैंने सेवा की बार काउंसिल की सदस्य के रूप में, 5 साल से पदाधिकारी भी हूँ। यद्यपि मेरा अपना मानना है कि पदाधिकारी होने के बाद से थोड़ा सा हम कमजोर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज मन के खिलाफ भी होता है, तो अधिकारी होने के नाते हम खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं। मेंबर थे तब तक हम खुलेआम बोलने में दिक्कत हमको नहीं हुआ करती। अभी दो तीन चीजें जो बिहार के लोगों ने जगह जगह पर घेर घेर करके सवालात खड़े कर दिए, वो सवाल तो मेरे जहन में पहले से है ही, लेकिन उस सवाल को पूरा नहीं किया जा सका इतने वर्षों के बाद भी, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं इस बात के लिए कि अगले टर्म में जो भी कमियां रही हैं या जो भी आप अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसमें मुख्य रूप से लोगों ने चर्चा की, जिसकी चर्चा मैं पहले वीडियो में भी किया, कि 5 रुपया से पहले तो 2.5 रुपया था, 2.5 से 5 और 5 से 15, 15 से 25 रुपए टिकट के दाम हुए। उस अनुपात में उनकी सुविधाओं की राशि नहीं बढ़ाई, जिसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर दिया है कि नहीं बनाई गई, उसके लिए क्या करना पड़ा। और अंततः बिहार स्टेट बार काउंसिल ने लीड अपने हाथ में लिया और लेकर के आपकी सुविधाओं को डबल कर दिया है, यानी 7.5 लाख को 15 लाख कर दिया है, मेडिकल 1 लाख को 2 लाख कर दिया है, 4.5 लाख रिटायरमेंट को 9 लाख कर दिया है, और छोटी छोटी बीमारियों को जोड़ने और एज बैरियर को हटाने का निर्णय ले लिया है। यद्यपि वो लागू नहीं कर रहे हैं ट्रस्टी कमेटी वाले, करना ही होगा, उन्हें झक मार करना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं पुनः एक बात कहना चाह रहा हूं कि मांग जो बिहार के लोगों की आक्रोश जो ये आक्रोश सही है, उसके औचित्य को मैं ठहराता हूं और उसे पूरा करने में बार काउंसिल लगी हुई है। अब जो शेष बचा हुआ है समय, उसे भी हम अगले टर्म में करेंगे, दूसरा हम कर नहीं सकते। दूसरा प्रश्न, इसी का पूरा प्रश्न जो लोगों ने उठाया है, आप लोगों ने, वो ये उठाया है, जगह से दर्जनों जगह लोगों ने कहा कि भाई बिहार स्टेट बार काउंसिल क्या कर रही है वहां कि ट्रस्टी कमेटी वाले राशि तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं, जो मिलना है वो मृत्यु लाभांश या मेडिकल लाभांश या अवकाश प्राप्त लाभांश, वो बरसों से लंबित है दरखास्त। यह भी सुनने को मिला कि मेडिकल एड के दरखास्त गए, बरसों लेट किया गया, अस्पताल में अभी दम तोड़ दिया, उसका अब डेथ बेनिफिट का अप्लाई चला गया, न मेडिकल वाला आया न डेथ वाला आया। जब इसके संदर्भ में सुनने को मिला तो मैं कहीं निरुत्तर हो गया। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि यह काम ढीला सीला चल रहा है। उसके बहाने में एक बात जरूर कहा जाता है कि कोविड-19 में 1.5 साल जो समय बर्बाद हुआ, उसके चलते ज्यादा विलंब हुआ है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि कोविड-19 का बहाना नहीं चलेगा। सच्चाई यही है कि ट्रस्टी कमेटी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ करके और सही ढंग से उसका निष्पादन नहीं कर पा रही है, जिसके लिए जो नीडी लोग हैं, जो जिनको वो चीज मिलनी है समय से, वो नहीं मिल पा रहा है। अब सबसे दुखद स्थिति ये बन रही है कि हजारों दरखास्त आज भी लंबित है। कहना आपका बिल्कुल सही है। वैसे स्थिति में कि लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका रुपया जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। भले वो मौत को हम रोक नहीं सकते, लेकिन कहने को तो मिल जा रहा है आपको आसानी से कि आपके रुपये नहीं आए, रुपये के अभाव में हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ, रुपये के अभाव में इलाज नहीं हुआ, हम मर गए। तो यह कहना अनुचित नहीं है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है, अतियुक्ति है। मौत को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तो कहने के लिए मिल जाती है, तो उस बात को स्वीकार करना पड़ता है। हम लोगों को भी इस बात के लिए दुख है, दर्द है कि ट्रस्टी कमेटी के रवैये के चलते बिहार स्टेट बार काउंसिल के
माननीय सदस्यों को सुनना जो बिहार में पड़ा है वो इतना भारी पड़ रहा है कि हम लोग आश्वासन के सिवा कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं वादा करता हूं कि जिस ढंग से हम लोगों को गालियां मिल रही है, इस बात के लिए उड़ाना मिल रहा है हमारे भाइयों से, जो उचित है उनका उड़ाना, उसको अगले सत्र में हम लोग निश्चित तौर पर ये न के न प्रकार न प्रयास करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में आप लोग कर रहे हैं और जहां जहां जो पूछने में बात आई, वो तीसरी बात ये आ रही है कि भाई आपने बहुत पहले कहा था, आपने वादा भी किया था कि हम 100 बेड का गेस्ट रूम बना रहे हैं बिहार के आम अधिवक्ताओं के लिए। आपने उसे पूरा नहीं किया। मैंने इसे स्वीकार किया है कि यह लंबित है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 17 बेड का हम अभी तक गेस्ट रूम बना चुके हैं, लेकिन आम लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही, इसलिए कि मीटिंग होती रहती है। माननीय सदस्य बाहर से ज्यादा आते हैं और बाहर से ज्यादा आने के चलते वो गेस्ट रूम लगभग भरा रहता है मेंबरों से, जिसके चलते हमारे स्टाफ को कहना पड़ता है कि खाली नहीं है। इससे लोगों को बुरा लगता है। मालिक आप हैं, भवन आपका है, वंचित रखा जाता है तो आपको कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन हम इस बात के लिए इतना ही कहेंगे कि बार काउंसिल में विचाराधीन है, ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि 100 बेड का गेस्ट रूम बनाया जाएगा। जब सफिशिएंट बन जाएगा तो ये सुविधा जो बाहर से आने वाले वकील पटना आते हैं अपने कार्यों के सिलसिले में, उन्हें होटलों में नहीं ठहर करके अपने भवन में सस्ते रेट पर वो ठहरेंगे, उन्हें स्वाभिमान अपना महसूस होता है, होगा निश्चित तौर पर। तो ये गेस्ट रूम के संदर्भ में जो चर्चा थी, इस चर्चा के बारे में दूसरा कुछ हम नहीं कहेंगे। ये कहेंगे हम लोग प्रयासरत थे और धर्मनाथ प्रसाद यादव की मांग शुरू से ये बात रही और उस मांग के आधार पर ये शुरू हो गया था, लेकिन हम सफिशिएंट नहीं कर पाए हैं। फंड के अभाव में भी, कुछ समय के अभाव में भी, कुछ कई तरह की अड़चने आती हैं इसके अभाव में। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के बीच से उठ करके आई है, जिसे जानकारी के अभाव में हमें लगता है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिसके चलते ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। लोग ये बिहार में कह रहे हैं कि आपने पेंशन स्कीम को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? ये बड़े कड़े सवाल आ रहे हैं कि पेंशन स्कीम जैसा लाभकारी योजना एक तो आपने शुरू की, आज तक कभी कोई लाभकारी योजना दिया नहीं था आपने काउंसिल के माध्यम से। काउंसिल में पहली बार आपने पेंशन स्कीम को लागू किया, आपने बंद क्यों कर दिया? मुझे जो जानकारी है, मैं पेंशन कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूं। रूल में प्रोविजन है कि वाइस चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल पदे न चेयरमैन हुआ करेंगे पेंशन कमेटी का। उस हिसाब से मैं चेयरमैन भी हूं। मुझे जो जानकारी है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सही जानकारी इसके बारे में नहीं हो पा रही है। मैं 2 शब्दों में बताना चाह रहा हूं कि भाई जी, पीली किताब एक छपी है 10 रुपए की, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं, क्राइटेरिया लिखा हुआ है, फर्म का जिक्र है, वो बंद है कि क्या बंद है, ये सारी बातें उसमें लिखी गई हैं। इसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो सारे एसोसिएशन को बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पेंशन डिपार्टमेंट से एक प्रति फ्री भेज दिया है और सारे सचिव और अध्यक्षों से निवेदन किया गया है कि आप लोग इसे अपने मेंबरों के बीच में जानकारी दे करके उन्हें उनसे आवेदन भरवा दें। रही बात बंद करने की, ये बंद पेंशन हुआ नहीं है आपका। पेंशन स्कीम 2008 पहले बना था, उसे फिजिबिलिटी नहीं रहने के आधार पर 2010 में उसे रिपील कर दिया गया। 2008 रिपील हो गया, उसके जगह पर 2012 आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया। ये 2012 आज तक अभी आपके जीवन में है, ये चल रहा है। इसमें कैसे फॉर्म भरना है, कैसे मेंबर बनना है, क्या कैसे लाभ प्राप्त करना है, ये सारी प्रक्रिया वो किताब में लिखी गई है। तो लोग कहते हैं पूछने पर अभी बिहार में कि साहब तो हम किताब को जान ही रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हमें तो पता हल्ला हुआ कि बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। हमने भाई जी, बंद हुआ है वही बंद हुआ है जो 2008 है, 12 बंद नहीं हुआ है। बिहार स्टेट बार काउंसिल बंद करने के मूड में नहीं है, बल्कि उसको सक्रियता के साथ, इसको जोश खरोश के साथ इसके फंड को बढ़ा करके लागू करने की स्थिति में है। अब वो लागू है, उसे आप जान नहीं रहे, इसलिए आप सहयोग नहीं कर पा रहे। और सचिव और अध्यक्ष लगता है कि इसलिए नहीं कह पाते होंगे कि इसमें फंड जो आना है, वो फंड आना है एसोसिएशन से ही। मुख्य फंड इसका एसोसिएशन ही सोर्स है
अब उन्हें पैसा वहां से देना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, तो लगता है कि इस बात को वो सही ढंग से प्रसारित अपने बीच में लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। तो विशेष रूप से आपको हम बताएंगे इस बात के लिए बाद में करके। ये चुनाव का काल है, चुनाव में बहुत सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, बहुत सारी बातें बिना कहे नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो आवश्यक मैं समझ रहा हूं, जो आप लोगों ने महसूस कराया मुझे जगह जगह पर घेर घार करके, जो आपने हंगामा खड़ा किया जो किया, इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे पूछा उनसे तो मैंने बता दिया, लेकिन जो लोग पूछने के लिए बाकी रह गए, जहां मैं पहुंचा ही नहीं या जहां के लोगों से भेंट नहीं हुई, फिर वो लोग चाहेंगे कि साहब ये मैटर वैसे ही रह गया। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया जाए कि उस किताबों को आप पढ़ें। ये ट्रस्टी कमेटी का किताब भी जो है वो भी, और फिर वो पेंशन स्कीम की किताब है वो भी, बार काउंसिल के रूल्स हैं वो भी। ये सब जब आप पढ़ते रहेंगे समय समय पर, तो बार काउंसिल के बारे में जो गलतफहमी बहुत सारी पैदा होती है वो गलतफहमी नहीं हुआ करेगी। एक चीज तो कान खोल कर सुन लेना पड़ेगा कि बिहार स्टेट बार काउंसिल या किसी काउंसिल के पास में 1 रुपये का राशि सहायता के रूप में या अनुदान के रूप में सरकार से नहीं मिले। वकील जो एनरोलमेंट के समय में एक बार हमें राशि देते हैं, जो राशि तय हो, उसी राशि में जीवन भर उनको भी देखना है, जीवन भर अनुशासन चलाना है, जीवन भर ही चलाना है, काउंसिल चलाना है, और उससे जो कुछ राशि बचती है उस राशि को आपके वेलफेयर में लगाना है। ज्ञात होगा आप लोगों को कि कोविड-19 में पहली बार भारत सरकार ने 28 लाख हजार करोड़ की घोषणा की थी लोगों को मदद करने के लिए, वकीलों को छोड़कर। बहुत लिखा पढ़ी बीसीआई के चेयरमैन साहब ने भी किया, इसमें स्टेट के कमेटी से भी बहुत सारी गई, सारे भारत वर्ष से हंगामा किए गए कि वकीलों को क्यों छोड़ा जा रहा है इसमें, क्या वकील को कोविड-19 प्रभावित नहीं कर रहा है। आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता रहा, अब तक आश्वासन ही है, हमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन हमारे पास जो राशि थी वो 5 करोड़ राशि को हमने तोड़ करके, जो फिक्स था, जो बचा के रखा था भविष्य के लिए आपको, उसको तोड़ करके कुछ ही वकीलों को दिया जा सका, सबको नहीं गया, लेकिन 2000 रुपये प्रति वकील के हिसाब से बिहार में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपये को बांट दिया। तो जो साधन आपका था उसे हम लोगों ने से बुरे दिनों में देने का प्रयास किया है। अब साधन आपके पास में अंदाज है कि शायद बार काउंसिल के पास बहुत है, तो ये तो खिलाड़ी पुकार हो गई, चाहे मंच का भाषण हो गया। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के पास राशि का अभाव है, और राशि कहीं से आती नहीं है, सरकार देती नहीं है, वकील दोबारा देता नहीं है, एक एनरोलमेंट फी के आधार पर ही इसे हम चलाते रहते हैं। ये दिक्कत होती है, ये गलतफहमी रहती है।